बड़ी खबर है, जहां सरिस्का टाइगर रिजर्व का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सीटीएच प्रस्ताव पर सवाल उठा दिए हैं और प्रस्ताव को जल्दबाजी में मंजूरी देने को लेकर के सवाल उठाए हैं। केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं राज्य के मुख्य सचिव को तलब करने की बात भी कही है। वहीं सीजेआई गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पर सुनवाई की है और 2 वैधानिक संस्थाओं ने 2 दिनों में इस पर मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फैसला बिना विचार विमर्श के लिए जाने का संदेह है और पूरा प्रस्ताव फिर से नए सिरे से शुरू किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई अब 13 अगस्त को होगी और फिलहाल ये पूरा मामला सामने। आपको बता दें कि अलवर से ये बड़ी खबर है, जहां सरिस्का टाइगर रिजर्व का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सीटीएच प्रस्ताव पर सवाल उठा दिए और ये खबर पहले भी एनडीटीवी ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी और प्रस्ताव को जल्दबाजी में दी गई मंजूरी पर जो है सवाल उठाए गए हैं और उस वक्त एनडीटीवी ने भी ये सवाल उठाया था। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि सीटीएच का जो प्रस्ताव है वो उसको लेकर के, उसकी मंशा को लेकर के सवाल है कि जल्दबाजी में किस तरीके से इसको मंजूरी दे दी गई, और क्या कहा है इस पर? जी देखिए, सीजीआई बीआर गवई जो ग्रीन बेंच में सुन रहे हैं सारे मामले पर्यावरण संबंधी और सरिस्का टाइगर रिजर्व के मामले में भी वो सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने आज इस मामले की सुनवाई की और कड़ी फटकार लगाई यहाँ पर और कहा कि जिस तरीके से आनन फानन में सीटीएच जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का जो प्रस्ताव है उसको जिस तरह मंजूरी दी गई, एक या एक 2 दिन में वाइल्ड लाइफ ने, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने दे दी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने भी इस तरीके से तुरंत जो सीमाओं का पुनर्गठन किया है उसको मंजूरी दे दी गई। जिस तरीके से वो सवाल पैदा करती है कि ये जो फैसला दिया गया है दोनों संस्थाओं ने जो 2 दिनों के अंदर मंजूरी दी है, इससे ये संदेह उत्पन्न होता है कि बिना किसी विचार विमर्श के ऐसे ही ये फैसला ले लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने चेताया भी है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को और अन्य अफसरों को भी अदालत में तलब कर लिया जाएगा। और ये भी कहा कि इस प्रस्ताव पर कहीं ना कहीं नए सिरे से एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। ये यहाँ पर जो अर्जी दाखिल की गई थी उसमें बताया गया था कि किस तरीके से जो सीटीएच है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद जल्दबाजी में आनन फानन में ये विचार किया गया है और इस पर मंजूरी दे दी गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुआ है। 13 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार को अपना पक्ष रखना है और सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि आखिरकार वो किस तरीके से दोबारा इस पर काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष भार्गव जी इस पर जानकारी के लिए। और ये उस वक्त भी एनडीटीवी ने सवाल उठाए थे कि आखिर इतनी जल्दी इसको लेकर के फैसला भी हो जाता है, क्योंकि जब चर्चा थी और उसको लेकर के सवाल मिला। और हाड़ौती के लिए खुशखबरी है। मुकुंदरा रामगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 बाघ बाघिन आएंगे और मध्य प्रदेश से 7 बाघ बाघिन लाने की तैयारी है। दिसंबर तक ये शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और लेपर्ड के लिए भी बाकायदा एक रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। 25 से 30 तेंदुए को ट्रांसफर किए जाने की बात भी सामने आ रही है। शाकिर अली हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शाकिर, बताइए, हाड़ौती के लिए बड़ी खुशखबरी है। ये देखिए, बिल्कुल, क्योंकि हाड़ौती के जो टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व और बूंदी का रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, दोनों में जो है 7 टाइगर बाघ बाघिन जो है वो शिफ्ट किए जाएंगे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये शिफ्टिंग होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो है आज केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में एक अहम बैठक ली और उस बैठक में जो है इस प्रोजेक्ट को लेकर के चर्चा हुई है। उसके बाद में निर्णय किया गया है कि बूंदी का जो टाइगर रिजर्व है विस्तारी, उसमें और कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 7 टाइगर जो है वो शिफ्ट किए जाएंगे। इसमें बाघ और बाघिन दोनों शामिल होंगे और हेलीकॉप्टर के जरिए ये शिफ्टिंग की कार्रवाई की जाएगी, यानी उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो कोटा के लिए बड़ी बात है, क्योंकि पर्यावरण वन्य जीव प्रेमियों के लिए भी, इसके अलावा जो है टूरिज्म के लिहाज से भी, क्योंकि कोटा में प्रमोशन किया जा रहा है कि लगातार, क्योंकि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को विकसित किया जाए और इसके अलावा जो है बूंदी का जो विस्तारी टाइगर रिजर्व है इसको भी, यहाँ पर भी जो है बाघ और बाघिन से इसको आबाद किया जाए। तो उसी कड़ी में ये बड़ी पहल है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म कोटा और हाड़ौती में कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। तो उस कड़ी में ये एक बड़ा कदम है और इसके तहत 7 जो टाइगर हैं
वो शिफ्ट किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया जो है उसको जल्द जो है अमली जामा पहनाया जाएगा। बैठक जो आयोजित हुई है दिल्ली में, उसको लेकर के वो तमाम जो अधिकारी हैं वन विभाग के बड़े, वो बैठक में शामिल रहे। इसके अलावा ठीक है। संयुक्त सचिव जो है लोकसभा के गौरव गोयल और वन विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है आनंद कुमार, ये तमाम लोग जो है इस बैठक में मौजूद थे। इस दौरान जो है निर्णय लिया गया है और ये 25 से 30 तेंदुओं को भी चरणबद्ध तरीके से जो है यहाँ पर रेस्क्यू करके यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए भी जो है तमाम परिवेश जो तैयार करना है उसको लेकर के भी तैयारियों के निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर हाड़ौती का जो क्षेत्र है इसको वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में कैसे इसमें बढ़ोतरी हो, इसको लेकर के ये बड़ा कदम है और इंतजार किया जा रहा था मुकुंदरा और जो रामधारी विश्व सेंचुरी है उसके लिए कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है टाइगर आबाद होंगे, टाइगरों से ये गुलजार होगा तो पर्यटकों के लिए भी जो है आकर्षण के केंद्र बनेंगे। तो लोकसभा स्पीकर ने ये बड़ी पहल की है और उसी कड़ी में ये जो है 60 टाइगर को लाने की जो शिफ्टिंग करने की प्रक्रिया है उसको अब जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर इस पर जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये एक अच्छी और बड़ी राहत भरी खबर भी है। और जयपुर पुलिस का इकबाल फिर से बुलंद होने लगा है और इसी कड़ी में राजधानी की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 4 बड़े मामलों का खुलासा कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। साइबर ठगी से लेकर हनी ट्रैप तक, चोरी से लेकर जालसाजी तक, बदमाशों पर जयपुर पुलिस सख्त। जी हां, राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस का एक्शन मोड देखने को मिल रहा है। पुलिस लगातार क्राइम और क्रिमिनलों पर नकेल कसने में लगी है। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर के श्याम नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए साइबर गैंग को पकड़ा है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 4 से 5 महीने में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी अलग अलग लोगों से कर चुके हैं। गैंग के सदस्य गांव के लोगों को लालच देकर बैंक खाता किराए पर लेते और लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। अभी तक जो हमने प्रारंभिक अनुसंधान किया और विश्लेषण किया है उसके हिसाब से करीब 5 करोड़ रुपए का इन्होंने साइबर फ्रॉड किया है। ये अलग अलग राज्यों में ये साइबर फ्रॉड करते हैं, चाहे वो USDT का झांसा देकर हो, चाहे वो निवेश का झांसा देकर हो। और फिर इनका जो मेन काम है कि ये फर्जी तरीके से बैंक अकाउंट्स, जो म्यूल अकाउंट्स हम बोलते हैं, वो अलग अलग लोगों को 5,000 10,000 रुपये देकर ये म्यूल अकाउंट्स खुलवाते हैं। और इन म्यूल अकाउंट से हमने जो अभी इनका लेजर देखा है, करीब हर दिन ये 4 से 5 लाख रुपए ये जो हर दिन विड्रॉ कर रहे हैं। एक बार जब ये पैसा विड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद उससे ये USDT खरीदते हैं अलग अलग एजेंट्स के मार्फत, और फिर इस USDT को ये चाइना भेज रहे हैं। जो अभी तक प्रारंभिक एक अनुसंधान में चाइना का एक एंगल आया है कि USDT को चाइना बेच रहे हैं और उसका प्रॉफिट मार्जिन चूँकि ज़्यादा है चाइना में भेजने से। अब बात जयपुर साउथ थाना पुलिस की, जिसने न सिर्फ 2 इंटरनेशनल साइबर ठगों को पकड़ा है, साथ ही 262 मोबाइल फोन जिनकी कीमत 50 लाख है उनको बरामद करके मोबाइल धारकों को भी सुपुर्द किया है। पूरी कार्रवाई आपका मोबाइल फिर से आपका अभियान के तहत अंजाम दी गई। ये करीब हमने 262 मोबाइल जिनकी मार्केट वैल्यू करीब 50 लाख के आसपास है, ये अभी हमने दस्तयाबी की है इनकी। अभी कुछ परिवादियों को भी बुलाया है जिनको हम हैंडओवर करेंगे और अभी कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी भी टीम जो है जैसे जैसे गुमशुदगी दर्ज होती है मोबाइल की, हमारी टीम लग जाती है, तो ये निरंतर प्रक्रिया है। आज जो है करीब 262 मोबाइल है, 50 लाख अनुमानित कीमत है। इसमें श्यामनगर थाना और सोडाला थाना, इन दोनों थानों ने काफ़ी अच्छी बात की। वहीं शिप्रापथ थाना पुलिस ने दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाकर ब्लैकमेल और हनी ट्रैप करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह से जुड़ी शातिर रीना मीणा और उसके साथ ही भरत लाल और रामकेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने पहले हुस्न का जाल बिछाकर पीड़ित को जयपुर बुलाया और उसके बाद शांति नगर स्थित मकान में शख्स को बंधक बनाकर रखा। पीड़ित ने फोन करके अपने परिजनों को खबर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। एक्सटॉर्ट कर रहे थे, जो ब्लैकमेल कर रहे थे, इस तरीके से एक्सटॉर्ट कर रहे थे कि भाई अगर आप हमें 8 लाख रुपए दो, नहीं तो हम रेप का मुकदमा दर्ज करा देंगे। और प्रारंभिक पूछताछ में आ रहा है कि ये
आदतन है, पहले भी इस तरीके की हरकत कर चुके हैं। तो पहले वाले भी हम परिवादी ढूंढ रहे हैं कि पहले भी अगर कोई हरकत की हो, कोई परिवादी हमारे पास आए तो उनके तरफ से भी हम प्रकरण दर्ज करेंगे और गैंग के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। यानी जयपुर पुलिस हर फ्रंट पर बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रही है और क्राइम पर फाइनल वार करने में जुटी हुई है। जयपुर से दीपक चावला के साथ एनडीटीवी राजस्थान। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से सीज फायर और अमेरिका की लगातार बयानबाजी को लेकर सरकार को घेरा। गहलोत ने क्या कुछ कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। पूरा विपक्ष बोल रहा है कि माकूल जवाब देना चाहिए इंडिया को। हमारी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इस देश के अंदर है। वो मुल्क दबाव में नहीं आए, चाहे चाइना हो चाहे कोई मुल्क हो, दबाव में आना नहीं चाहिए। पता नहीं 30 बार तो कह चुके ट्रम्प साहब कि मैंने किया, समझौता करवा दिया। मोदी जी कह रहे हैं कि किसी मुल्क ने नहीं करवाया। राहुल जी कह रहे हैं खाली आप नाम ले लीजिए कि ट्रम्प साहब बार बार आप जो बोल रहे हो इस बकवास को बंद करो। यही तो वो कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। और अब जो आप कह रहे हो 24 घंटे में वो क्या करेंगे, तो ये खाली राहुल जी की या खड़गे साहब की नहीं है। वो तो रिप्रेजेंट करते हैं देशवासियों की भावनाओं को। पूरा मुल्क चाहता है कि दो टूक जवाब देना चाहिए तमाम उन मुल्कों को जो आंख दिखा दे हमारी तरफ, हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। उनको मजबूती के साथ में जवाब देना चाहिए। ये हमारे देश की भावना है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने अशोक गहलोत पर पलटवार किया है और अशोक गहलोत के बीजेपी इतिहास को बदलने वाले बयान पर भी पलटवार किया। वो भूल रहे हैं, पहले महाराष्ट्र भी गुजरात में था। गुजरात एक प्रांत था जिसमें मुंबई भी गुजरात का एक हिस्सा था और विदर्भ था दूसरा। तो बाद में महाराष्ट्र बना 1961 में और महाराष्ट्र को राज्य का दर्जा दिया गया अलग से। तो ये कैसी बातें कर रहे हैं, जब गुजरात, यही कारण है कि महाराष्ट्र में भी अभी 30-35% गुजराती भाषा बोलने वाले लोग हैं। ये पता नहीं गहलोत साहब क्या नया नया विषय लाते हैं। इतिहास हम नहीं बदल रहे हैं, इतिहास कांग्रेस बदल रही है। हम तो उसी इतिहास पर चल रहे हैं जो वास्तविक इतिहास है। और लंबे विवाद के बाद आखिरकार उदयपुर फाइल्स फिल्म रिलीज होने को तैयार है। अब फिल्म की रिलीज को हरी झंडी मिल चुकी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पर लगाई रोक जो है, आपत्तियां हैं, उनको खारिज करते हुए इसकी रिलीज पर से रोक हटा दी है। रिलीज की अनुमति के बाद क्या कहना है स्वर्गीय कन्हैयालाल टेलर के बेटे यश साहू का, जरा वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ है यश साहू, जिनके पिता का 2022 के अंदर निर्मम हत्या कर दी गई थी और उनके ऊपर जो बनी उदयपुर फाइल्स मूवी है उसको भी बैन कर दिया गया था। और अब जो है 8 अगस्त के दिन इसका रिलीज होना है। तो हम पूछते हैं कि क्या दिक्कतें आई और किस तरह से इस मूवी का पूरा प्रॉब्लम्स आई। बताइए यश कि क्या हुआ था इस पूरी मूवी की। देखिए, ये जो मूवी है ये पहले 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी और हाईकोर्ट दिल्ली की तरफ से इस पर एक दिन पहले ही बैन लगा दिया गया। वो भी एक संगठन जो कि जमीयत उलमा हिंद और उसके मौलाना अरशद मदनी की तरफ से पिटीशन लगाई जाती है और उस मूवी के अंदर सिर्फ 3 दिन के अंदर बैन लगा दिया जाता है। तो उसी के बाद इस मूवी ने कई और संघर्ष किया। इसके बाद भी इस पे कई कोशिशें हुई कि इसको रिलीज किया जाए। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा गया, इसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से भी इसको क्लियरेंस मिल गई और कहा गया कि अभी भी अगर उनको कोई दिक्कत है पिटिशनर्स को तो वो जाए हाई कोर्ट। और क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट ने एक बेंच बनवाया था जो कि था सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसने ही इस पे आज डिसीजन दिया है 6 अगस्त के दिन कि इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी धर्म समुदाय के खिलाफ हो, तो उस मूवी को रिलीज किया जाए। तो इसीलिए इस मूवी को 8 अगस्त के दिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर द्वारा रिलीज किया जा रहा है। अब जब 8 तारीख को रिलीज होने वाली है तो क्या आपको महसूस होता है किस तरह से लोग बाग इसको पसंद करेंगे? देखिए, क्योंकि अभी तक जो लोगों में जानने की क्यूरियोसिटी है कि उस दिन 28 जून 2022 को क्या हुआ था,
कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या ऐसा क्या हो गया था, क्या चीज थी जो आपके पिताजी को बस एक पोस्ट के लिए मार दिया गया। तो बस वो पोस्ट कुछ भी नहीं थी, वो पोस्ट थी पापा ने जो कि पापा के फोन से हुई थी या कैसे हुई थी वो अभी भी नहीं पता चला है। ठीक है, अब यही है कि मुझे उम्मीद है कि देश का हर व्यक्ति इस मूवी को देखेगा, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का हो, और जानेगा कि हमारे देश में इस तरीके की घटनाएं क्यों हो जाती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद, वीडियो सबूत होने के बावजूद भी इतना समय क्यों लग रहा है, ये चीज नहीं समझ आ रही। हमने एक लाइन सुनी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वो होता नजर नहीं आ रहा हमारे केस में। देखिए, ये यश साउथ है जिन्होंने बताया कि इस पिक्चर के रिलीज होने के बाद इनको थोड़ी सी खुशी है, लेकिन इनके मन में अभी भी टीस यही है कि अभी तक हत्यारों को अभी तक कोई सजा नहीं मिली है, और इनका कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे जो मामले को फास्ट ट्रैक में ले जाया जाए और जल्द से ज्यादा उन हत्यारों को सजा दी जाए। उदयपुर से संजय व्यास, एनडीटीवी। और यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कई मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।